जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद तैयब, बूटा इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के अंदर आज आपके लिए जो पास्ट पेपर का क्वेश्चन लेके आया है वो है सन 2023 सीएसएस का अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। उसका अंदर जो पेपर 2 आता है सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 7 उसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, कहता है फिटेज इंडस्ट्रीज इज इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेटर ऑफ two equal risk mutually exclusive capital expenditure projects M and N. The relevant cash flow for each project are shown in the following table. The firm's cost of capital is 9%. Initial investment cash outflows years project M project N. इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो दोनों के अंदर $40,000 है। अब ईयर्स देखें, दोनों के अंदर 4 ही ईयर्स हैं। अब प्रोजेक्ट एम की देखें, जो कैश फ्लोज हैं वो पहले साल भी 14,000, दूसरे साल भी 14,000, तीसरे साल भी 14,000 और चौथे साल भी 14,000। इसी तरह अगर प्रोजेक्ट एम की देखें, उसके अंदर कैश इनफ्लोज जो है ना, पहले साल की 23,000, दूसरे की 12,000, तीसरे की 10,000 और चौथे की 9,000। तो रिक्वायर्ड क्या करता है कहता है निकालें नंबर 1 पे कैलकुलेट ईच प्रोजेक्ट्स पे बैक पीरियड। नंबर 2 कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर ईच प्रोजेक्ट। नंबर 3 calculate the internal rate of return for each project. Number 4 summarize the preferences dictated by each measure you calculated and indicate which project you would recommend. Explain why. तो इसको जो है ना सॉल्व करते हैं। आपको पता है मेरा सिर्फ चैनल ही यही है कि जितने भी पास्ट पेपर वगैरह जो मेरी समझ में आते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं वीडियो बना के, ताकि जो है ना यू कैन नॉट हेल्प एवरीवन बट यू कैन हेल्प समवन। क्या ख्याल है? तो मैं आप लोगों की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मेरी वीडियोस देखे और उसको ये क्वेश्चन वगैरह की समझ ना आए तो वो मुझसे पूछ सकता है। जो है ना इन मैसेज कमेंट के अंदर भी करके, क्योंकि मैं मैसेजेस वगैरह भी पढ़ता हूँ। ठीक है, कमेंट के अंदर आप बताइएगा और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम कोई और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और चलें जो है ना सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व मैं वाइट बोर्ड पे करता हूँ। जी दोस्तों, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इसके अंदर पहली रिक्वायरमेंट के अंदर जैसा कि उसने मांगा हुआ था कैलकुलेट ईच प्रोजेक्ट्स पे बैक पीरियड ना, पहले प्रोजेक्ट एम का पे बैक पीरियड निकालते हैं। पे बैक पीरियड निकालने का फार्मूला यही है। अगर जैसा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 40,000 और प्रोजेक्ट एम के अंदर पहला कैश फ्लो है 14,000 और दूसरा भी 14,000, तीसरा भी और चौथा भी इसी तरह 14,000। और जो 14,000, 14,000, 28,000 प्लस 14,000 42,000, यानी कि ये 40,000 से बढ़ गया। इसलिए ये फार्मूला है। जैसा कि इसका ये फार्मूले के मुताबिक मैंने किस तरह कीमतें पुट की हैं ये मैं पहले आपको बताता हूँ। जहाँ पे देखें ये 28,000 हुआ है ना, उसको मैंने जो है ना सी एज्यूम किया है। सी किस तरह एज्यूम किया है, क्योंकि 28 के अंदर 14,000 डालता तो वो 42,000 हो जाना था। तो बी किसको एज्यूम किया है? बी इसको एज्यूम किया है जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है। जो भी प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर आपको पे बैक पीरियड निकालना होगा, उसके अंदर अगर एक्यूरेट ईयर्स का ना पता हो तो बी इनिशियल जो है ना प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट होती है और सी के सामने जितने ईयर होते हैं वो ए होता है और सी के नीचे डी होता है। जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट एम की 14,500 ही थे, तो 28 के 14,000 की सीरीज़ थी, 28,000 तो नीचे भी 14,000 था, इसलिए 2 प्लस 40,000 माइनस 28,000 डिवाइडेड बाई 14,000, तो ये 2.85 ईयर्स आ जाएगा। अब इसी तरह प्रोजेक्ट एन की भी निकाल लिया, उसी तरह फार्मूला पुट किया है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो
जैसा कि पहले साल जो थी कैश फ्लो वो 23,000 थी, दूसरे साल 12,000 थी, और 23 और 12 35,000, और 35 के बाद थी 10,000, और 10 अगर शामिल करते तो 45,000 हो जानी थी, इसलिए वो शामिल नहीं किया। तो वो आपको मैंने फार्मूले प्रोजेक्ट एम के अंदर बता दिया है कि किस तरह जो है ना ये मैंने फार्मूला पुट किया है। उसी तरह सेम 40,000 माइनस 35,000 है, यानी कि 23 और 12,000 35,000 डिवाइडेड बाय उसके नीचे जो है उसको डी समझा है डिवाइडेड बाय 10,000, और ये आ गया 2.5 ईयर्स। इसी तरह उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर ईच प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट एम का जो है ना हम निकालते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। वो किस तरह? नेट एन पी वी इक्वल इनिशियल कैश फ्लो माइनस माइनस जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 40,000। जैसा कि ये भी आप फार्मूला जो है ना जिनके अंदर एक जैसी सीरीज़ ना हो, ये फार्मूला भी उनके अंदर भी पुट कर सकते हैं, जिनके अंदर एक जैसी सीरीज़ हो उनके अंदर भी पुट कर सकते हैं। तो 14,000 डिवाइडेड बाय 1.9 पहले बार 9, जैसा कि रिक्वायर, ये आप सोचेंगे 0.9 कहाँ से अज्यूम किया है, ये उसने रिक्वायर रेट क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो इसी तरह जैसा कि 4 ईयर्स की कैश फ्लो हैं, 14 दूसरे में 14,000 डिवाइडेड बाय 1.09 बार 2, इसी तरह आगे प्लस 14,000 डिवाइडेड बाय 1.09 और बार 3, प्लस 14,000 डिवाइडेड बाय 1.9 बारली 4, ब्रैकेट बंद, माइनस 40,000। जब आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, ये पहले का बन जाएगा 12,844 प्लस 11,783 प्लस 10,810 प्लस 9,913। जब आप प्लस करेंगे ये बन जाएगा 45,355 माइनस 40,000, और इक्वल आ जाएगा 5,355। अब इसी तरह प्रोजेक्ट एन की निकालते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो उसी तरह लिखा इनिशियल कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 23,000 डिवाइडेड बाय 1.09 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 1.09 बारली 2 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 1.09 बारली 3 प्लस 9,000 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 1.09 बारली 4, ब्रैकेट बंद, माइनस 40,000। तो जब आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा पहले का 21,101 प्लस 10,100 प्लस 7,721 प्लस 6,375 और माइनस जैसा कि 40,000 जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। जब आप ये सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 45,297 माइनस 40,000, और ये भी आ जाएगा 5,297। तो इसकी दो रिक्वायरमेंट हमने सॉल्व कर ली, पे बैक पीरियड और दूसरी नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब तीसरी की तरफ आते हैं। तीसरी के अंदर उसने जैसा कि कहा है कि कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर ईच प्रोजेक्ट। पहले प्रोजेक्ट एम को सॉल्व करते हैं। IRR यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल वेयर NP इक्वल टू 0 यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। हमें क्योंकि एक्यूरेट नहीं रेट का पता होता कि क्या इसका निकलता है IRR, तो हम जो है ना ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ट्रायल मैंने लिया है 13% का ना, तो NPV इक्वल 14,000। ये जो मैंने अभी फार्मूला यूज़ किया, ये अगर एक जैसी कैश फ्लोज हों तो आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। जो है अगर आपने पढ़ा हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर ना, उसके अंदर वो जो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है ऑर्डिनरी एन्युटी का ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का ना, ये वाला पुट किया है। तो ये पुट करके शार्टली जो है ना मैंने निकाला पहले का 13% अज्यूम करके, ये निकला है 41,642 माइनस 40,000, तो 1,642, यानी कि ये भी पॉजिटिव आ गई है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा रेट जो ना और अबाव करना पड़ेगा, ताकि अगर एक्यूरेट रेट का नहीं पता चलता तो उसके करीब करीब पहुंच जाए। सेकंड ट्रायल 16% अज्यूम किया है, और इसके साथ जो है ना 39,174 माइनस 40,000, तो इक्वल आ जाएगा माइनस $826।
तो आई आर आर का फार्मूला है लो रेट प्लस एन पी वी एट लो रेट डिवाइडेड बाई एन पी वी एट हाई रेट माइनस एन पी वी एट हाई रेट मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट शुरू हाई रेट माइनस लो रेट। अब जैसा कि लो रेट था, मैंने यहाँ पे इसको जो किया था फर्स्ट ट्रायल का ना उसको लिख लिया लो रेट का 0.13 प्लस जो उस पर निकला है 1642 डिवाइडेड बाई 1644 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 826 मल्टीप्लाई बाय 0.16 माइनस 0.13। जब आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.13 प्लस 0.6653 मल्टीप्लाई बाय 0.03, तो ये तकरीबन 15% आ जाएगा। आप अपना जो है ना ये आंसर भी चेक कर सकते हैं। जब आप 15% निकल आया कि ये ठीक है या गलत है, अगर आपके पास टाइम है तो इसको इस तरह चेक कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने फर्स्ट ट्रायल लिया ना 13% या सेकंड ट्रायल, वहाँ पे आप जो है ना रेट रखें 15%। 15% के साथ जब ये ब्रैकेट के अंदर ना, जैसा कि सेकंड ट्रायल के अंदर है 14,000 ब्रैकेट शुरू 1 माइनस 0.16 लिखा हुआ है ना, सॉरी 1 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1.16 लिखा हुआ है। आप यहाँ पे 15 अज्यूम कर लें, माइनस ऊपर उसकी बार लें 4 डिवाइडेड बाय 15। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत। तो मैंने चेक किया है, तकरीबन 10 या $15 का फ़र्क पड़ता है, बाकी यही आता है एक्यूरेट आंसर ना। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर यही होता है कि हम करीब करीब पहुंच जाते हैं। चलें अभी हम निकालते हैं प्रोजेक्ट एन की। प्रोजेक्ट एन की रह गई है IRR, फिर उसके बाद चौथी उसकी रिक्वायरमेंट है, फिर सवाल कंप्लीट हो जाना है। इसी तरह प्रोजेक्ट एन की जो है ना वो निकालता हूँ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उसी तरह आपने लिखा IRR इक्वल वेयर NPV इक्वल टू 0 यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। फर्स्ट ट्रायल मैंने 18 क्यों लिया, जैसा कि वहाँ पे 9% रिक्वायर्ड रेट के अंदर ना, जैसा कि यहाँ पे देखें 9% जो था उसके अंदर पॉजिटिव आ रहा था 5,297, जबकि हमारा जो IRR का मेथड है इसके अंदर अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो ना किसी भी प्रोजेक्ट की, तो हम IRR उसका फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने ना इसलिए इसका ना 18 फर्स्ट ट्रायल लिया है, और इसी के साथ जैसे ट्रायल लिया 18%, इसके साथ सॉल्व किया। ये देखें 23,000 डिवाइडेड बाई 1.18 बार ली 1 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाई 1.18 बार ली 2 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 1.18 बार ली 3 प्लस 9,000 डिवाइडेड बाई 1.18 बार ली 4 माइनस 40,000। तो जैसे कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व करेंगे, पहले का आ जाएगा 19,491 प्लस 8,618 प्लस 6,086 प्लस 4,642 माइनस 40,000। तो ये आ जाएगा 38,837 माइनस 40,000। तो ये माइनस में आ गई ना, माइनस 1,163। अब IRR का फार्मूला IRR इक्वल लो रेट प्लस NPV एट लो रेट डिवाइडेड बाय NPV एट लो रेट माइनस NPV एट हाई रेट मल्टीप्लाई हाई रेट माइनस लो रेट। तो 0.09 लो रेट था प्लस उस पर जो NPV निकली ये वाली ना 5,297। तो 5,297 डिवाइडेड बाय 5,297 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 1,163। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। पहले हिसाब से ये करके आपने जो आता है आंसर लिख देना, फिर ऊपर कैलकुलेटर पे 52 डिवाइडेड बाय जो आंसर आएगा, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसा है कि 18 में से आप 0.18 में से माइनस 0.9 करें तो ये आ जाएगा 0.09। तो उस जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस ये करेंगे तो ये हमारा रेट जो निकलेगा उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 16.4% आ जाएगा। हमारी 3 रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की कंप्लीट हुई, जो सन 2023 के अंदर अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग पेपर
2 के अंदर आया है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक है, उसके अंदर से ये क्वेश्चन लिया गया। क्वेश्चन भी उसी से लिया गया और टॉपिक भी उसी के अंदर ये शामिल है। चलें इसके बाद इसकी चौथी रिक्वायरमेंट सॉल्व करते हैं। जी, इसकी चौथी जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर क्या आता है, समराइज द प्रेफरेंसेस डिक्टेटेड बाय ईच मेजर यू कैलकुलेटेड एंड इंडिकेट विच प्रोजेक्ट यू वुड रेकमेंड, एक्सप्लेन वाई। सोल्यूशन, जब आप निकालते हैं तो आपको पता चल जाता है। मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू माई all calculation and research both project M and project N concluded project N is better and right choice for the company because proved with the calculations payback period and NPV and IRR higher than project N.